उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने संगम तट पर पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम में पहुंचकर जब डुबकी लगाई उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत का संगम प्रयागराज त्रिवेणी में अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को महाकुंभ पहुंचे, जहां संगम में उन्होंने स्नान किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने 11 डुबकी लगाई है। उनके साथ सपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बता दें कि संगम में स्नान करते समय अखिलेश को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर लिया था। वहीं जल पुलिस भी रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। आपको बता दें कि स्नान के बाद अखिलेश ने सूर्य को अर्घ भी दिया। अखिलेश रविवार सुबह चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां अखिलेश का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए। जहां ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्योहार था। बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएँ तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं।
वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती। अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ पधारने से पहले अखिलेश ने कहा क्या था। पहला, 29 दिसंबर लखनऊ में कहा था, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। दूसरा, 15 जनवरी हरिद्वार में कहा, इतने संसाधन होने के बाद भी अगर महाकुंभ में कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और दूर करेगी। तीसरा, 16 जनवरी लखनऊ में कहा, सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी मोटी बात यह है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव का महाकुंभ पहुंचना महत्वपूर्ण। अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगाने को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से विपक्षी दलों के महाकुंभ से अलग अलग रहने को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अब अलग दांव चला है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इसके जरिए वह एक बड़े हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करते दिखे। वहीं यूपी में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद से प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं भाजपा अपने मजबूत किले में दूसरे स्थान पर खिसक गई। यूपी में पार्टी की करारी हार ने केंद्र में पीएम मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। संगम नगरी पहुंच रहा श्रद्धालुओं का रेला। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी पहुंच रहा है। वहीं कानपुर की तरफ से आने वाले वाहनों बमरौली में पार्किंग कराई जा रही है, जहां से श्रद्धालु संगम स्थल के लिए पैदल ही कूच कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा करीब 18 किलोमीटर दूर संगम स्थल के लिए पैदल जा रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ नगर में 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। वहीं रूस और यूक्रेन के राजदूत भी इस ऐतिहासिक महाआयोजन में शामिल होंगे। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने पुष्टि की है कि राजनयिक 1 फरवरी को आ रहे हैं। अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगाने पर सियासत भी गरमा रही है। आपको बता दें महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।